Success is going from failure to failure without the loss of enthusiasm. In the beginning, याद है जब हम छोटे थे तो हम साइकिल चलाना सीख रहे थे। तू अपने दोस्तों के साथ सीख रहे थे तो पापा के साथ सीख रहे थे, ये तो तुम्हारा बड़ा भाई सिखा रहा था तुम। बट वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम लोग सबसे पहले बैलेंसेस के साथ चालू करते हैं कि हम बैलेंस कर पाए, एंड देन हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने एक बैलेंसर पहले निकाला कि दोनों निकाल दिया था। मेरे साथ तो दोनों ही साथ में निकाला। हाँ ठीक है, पहले हमारे पास बैलेंसेस रहते थे, एंड देन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े हम लोग ने इसे निकाल दिया। देन पापा पीछे से पकड़ के अपन को गाइड करते थे। बहुत सारे समय हम गिरते भी थे, बट फिर हम जब बाकियों को साइकिल चलाना देखते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि हम भी एक दिन चलाएंगे। अगर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम जब भी गिरते थे कभी डीमोटिवेट नहीं होते थे। हमारे अंदर उतना एंथुजियाज्म हमेशा रहता ही था कि हम उठे, वापस साइकिल पकड़े एंड चलाए। आई नो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें साथ रहते थे, अगर लिटरली हमारे पीछे नहीं तो वो हमें हमेशा देखते रहते थे कि हम ठीक से साइकिल चलाएं, हमें हमेशा इंकरेज करते थे। अभी साइकिल चलाना सबको आता है, हर एक इंसान को आता है साइकिल चलाना इंडिया में। तो येस्टरडे एंड टुडे, चलो अभी की बात करते हैं। जो सेम एंथुजियाज्म हमारे साइकिल चलाने एंड सीखने पे था, क्या वो चीज़ आज भी हम करते हैं? मैं पब्लिक स्पीकिंग का एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमें कोई बोलेगा हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो क्या हम सेम एंथुजियाज्म, रेपिटेशन, परसिस्टेंस से वो काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचें कि अगर मैं जाके बोलूँगा तो मैं कैसा दिखूंगा, अगर मैं फंबल कर दिया तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बचपन में हम वो सब चीज़ नहीं सोचते थे। एंड आई नो एक चीज़ हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए थे, वो आज भी सपोर्ट करने के लिए हैं, बस वो हमारे सामने नहीं है, बट वो सपोर्ट करने के लिए है। जो टास्क हमें पसंद नहीं आ रहा, हम उसको करने के लिए बहुत सारी एक्सक्यूजेस बना सकते। साइकिल चलाना हमें सीखना था क्योंकि हमें वो पसंद है, हम वो करना चाहते थे। बट आगे जाके ऐसी चीज़ें आएंगी जब हमें चीज़ें पसंद नहीं होंगी, बट वो सही चीज़ें होंगी जो हमें लाइफ में आगे जाने में मदद करेगी। मैं यहाँ पे गलत काम के बारे में बात नहीं कर रहा कि काला धंधा ये सब चीज़ें नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है ताकि तुम्हें उसमें अच्छे मार्क्स आए, तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी। Rather than conceiving some things as bad when they are just failure, वो बस फेलियर ही है, वो खराब चीज़ नहीं है। कभी कभी खराब होती है, कभी कभी नहीं होती है, बट मेरे हिसाब से खराब बस उस मोमेंट पे होती है जब तुम्हें लगता है कि यार मैं हार गया। बट क्या तुम सही में हारे? देखा जाए तो बट तुम उससे कुछ सीखते भी हो। तुम अगर फुटबॉल में शूट करने का प्रैक्टिस कर रहे हो, आधे से ज्यादा टाइम तुम हगो, बट तुम्हें पता है तुम्हें हगना ही है पहले कुछ टाइम। डिमोटिवेट मत हो, कभी ना कभी जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तुम्हारी स्किल्स बढ़ेगी, देन तुम और चीजें कर सकते हो। एंड मैं पब्लिक स्पीकिंग एग्जाम्पल पहले लिया था क्योंकि वो सबके सामने होता है। मान लो तुम 4 दीवारी के अंदर हो, तुम खाना बनाना सीख रहे हो, तुम कितने गंदे हो गए पहले जब सीख रहे हो। बहुत सारे लोग नेचुरल होता है, लेकिन तुम ऐसे कोप आउट कर सकते हो कि भाई वो नेचुरल है इसलिए वो जल्दी सीख लेता है। सेम फोटो खींचने में मेरा एक दोस्त है जो नेचुरली बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, मैं उतना नहीं हूँ, बट मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। हाँ ठीक है, उसके हाथ में कैमरा जाएगा, 2-3 बार में अच्छा शॉट ले लेगा, बट अगर मैं हर दिन कोशिश करूँ तो मेरा लेवल अप हो रहा है। एंड मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ कि ठीक है वो अच्छा कर रहा है बट मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। These failures make you millions of dollars। अगर मैं सचिन की बात करूँगा तो बस अच्छी चीजें ही याद आती है। उन्होंने कितने सेंचुरीज मारे, वो कितने टेस्ट में, ओडीआईज में कितना अच्छा परफॉर्म किया, हमारे इंडिया को बहुत अच्छे लेवल पे ले गए। जब भी मैं सचिन की बात करूंगा अच्छी चीजें ही आएंगी। अ बिलियन ड्रीम्स, कभी ये नहीं आया कि वो डक पे आउट भी हुए थे, गोल्डन डक भी हुए थे, ये हुए थे, वो हुए थे। हाँ वो सब हुए थे, बट वो सब चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की तभी ये सब चीजें भी हुई ना। बट हमसे तो अच्छी चीज याद रखता है क्योंकि उन्होंने उस चीज के लिए मेहनत की है, वो चीज अचीव की है। कोहली, रोहित, किसी भी क्रिकेटर की बात कर लो, उन्होंने बैड डेज देखे बट जो गुड डेज हम लोग वही याद रखते हैं, एंड वो अच्छी चीज है। धोनी की बात कर लो, वो बहुत ज्यादा फेलियर देखे हैं। फेलियर अभी बोलना खराब नहीं है, बट फेलियर खराब चीज नहीं होती, उसको अच्छे वे में देखो। उनके मूवी में भी हम लोगों ने देखा है कि वो कितने परसिस्टेंट थे। उन्होंने ट्राई किया, वो हार नहीं माने। यूवी को उनसे पहले ही मौका मिला था बट वो हार नहीं माने। अगर वो बोल देते कि नहीं हो रहा मेरे से, छोड़ देते, तो आज इंडियन क्रिकेट में वो सीन ही नहीं होता जो भी हो रहा है। उन लोग पता नहीं कहाँ होते। अगर वो एक इंसान छोड़ देता कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, तो आज क्या होगा? तुम्हें वो चीज सोचना। उसने दिन साल लगाए, उसने हर दिन उसने मेहनत की, एंड देन उन्होंने वो अचीव किया। अगर उन्होंने वो चीज नहीं किया तो हम कहाँ पे होते? सेम चीज मैं अपने फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस स्किल को डेवलप करते रहूंगा तो एक ना एक दिन मैं बहुत ज्यादा अच्छा होऊंगा, जो बहुत ज्यादा नेचुरल हो जाएगा मेरे। बस मेरे को हर दिन मेहनत करनी है और ये नहीं बोलना है कि भाई अब मैं खींच नहीं सकता, मैं खराब खींचता।
इतना दिमाग है मेरे में, कुछ करूंगा तो हो गए, तुम्हारे में भी है। ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते, तुम ऑब्वियसली कर सकते हो। स्पीकिंग तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। मेरे को पहले लगता था कि मैं गियर वाली गाड़ी अच्छे से चला नहीं पाऊंगा, बट मैं चला लिया, बस मेरे अंदर था। तुम कभी कभी बहुत ज्यादा खुद को डाउट करते हो, बट क्यों करते हो? फेल करोगे, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ूंगा। हर दिन तुम मेरा रूटीन फॉलो कर रहे हो, कभी कभी फॉलो हो, कभी कभी नहीं होगा, बट रेपिटेशंस लगाओ ना। 100 बार डेडलिफ्ट मारो, तुम्हारा फॉर्म एकदम अच्छा हो जाएगा। अगर तुम वो चीज सोच के मारो मेरा फॉर्म अच्छा रहेगा, फॉर्म अच्छा रहेगा, सही चीज पे फोकस करो। सेम चीज है पढ़ाई, सेम चीज हर चीज पे, रेपिटेशंस डालो, सक्सेसफुल हो गए तुम, बस डिमोटिवेट मत हो ना। मैं ये चीज कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को डिमोटिवेट बस नहीं हो, हर दिन करना रेपिटेशन, सेम डे एवरी डे। कभी कभी कुछ ज्यादा हो, कभी कभी कुछ कम हो, बस मेरे को छोड़ना नहीं है। साइकिल चलाने की तरह, साइकिल चला रहा हूँ, मैं गिर गया, घुटने में चोट है, कुछ दिन रेस्ट लूंगा, बट वापस भी तो आऊंगा ना, डिमोटिवेट नहीं होगा। जाकिर खान की भी बात कर लो, वो कितने बार लोगों के पास गया होगा, कितने छोटे छोटे से काम किया होगा, बट वो अपना ड्रीम कभी भूले नहीं कि उनको कॉमेडी करनी थी, स्टंट कॉमेडी। कुछ और गोल होगा, बट जितना मेरे को याद है उन्होंने बहुत मेहनत की, एंड देन फिर उनको मौका मिला, एंड देन बूम, अनडॉन्टेड बाय फेलियर। तुम हैरी पॉटर के बारे में जानते ही होगे, बच्चा बच्चा जानते, सब जानते, बट बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जेके रोलिंग जो है उसकी ऑथर है। वो 12 बार रिजेक्ट हुई थी पब्लिशर से। लोग बहुत सारी चीजें कुछ महीने ट्राई करते हैं, फिर उसको छोड़ देते। इफ जेके रोलिंग वुड हैव डन द सेम, हमें हैरी पॉटर नहीं मिलती, एंड बच्चा बच्चा जानता है हैरी पॉटर के बारे में। अगर वो चीज नहीं होती तो, अगर वो हार मान जाती तो, वो 5 बार के बाद हार मान जाती, 10 बार के बाद हार मान जाती, तो क्या होता? अपने ड्रीम्स पे कभी गिव अप नहीं करना है हमें। नो ओवरनाइट सक्सेस। अभी मैं जाकिर खान की बात कर रहा था, एंड व्हेन आई सेड कि चीजें हुई, वो और भी कॉमेडीज परफॉर्म की होंगी छोटे जगह, बट वो हुआ होगा नहीं हुआ होगा। बट जो हमें दिखता है, हमें लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है, बट वो नहीं है। उन्होंने उसके पीछे उतनी मेहनत डाली है। सेम विद जेके रोलिंग, उन्होंने उतनी मेहनत की तभी वो पहुंचे। सेम विद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को नेचुरली आता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं आता। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, एंड जो हमें दिखता है वैसा लगता है वो एक दिन में वैसे बना, एक रात में वैसे बना, बट नहीं, उसने उतनी मेहनत की है तभी वो जाके पहुंचा। उसाइन बोल्ट के बारे में तुम बहुत ज्यादा देखे होगे कि उन्होंने इतनी मेहनत की फॉर दिस सेकंड ऑफ परफॉर्मेंस, बट उन्होंने उतनी मेहनत की तभी वो उतना सेकंड परफॉर्म कर पाया। अगर वो उतना टाइम नहीं लगाते तो वो कभी उनको अचीव नहीं होता। उन्होंने उतना मेहनत किया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में गए, फेल किए, ऊपर आए, रेप्स। सारे एथलीट्स को पता है फेलियर कितना इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर को बुरी चीज की तरह मत देखो। मैं ये बोल के तुम्हारे दिमाग में बैठा रहा हूँ, फेलियर बुरी चीज नहीं है। अगर तुम वापस ट्राई कर रहे हो तो फेलियर एक अच्छी चीज है। जितना ज्यादा फेल करोगे उतना ज्यादा आगे जाओ। नेवर गिव अप। मैं इसमें अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जब अपने भी होम टाउन गया था, तो वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट एंड कैफेज के मेन्यू देख रहा था, एंड वो बहुत ज्यादा गुड थे, बहुत ज्यादा, कुछ सेंस नहीं था उसमें। मैंने बोला कि यार इसको मैं बना सकता हूँ। मेरे को पता मेरा कंपटीशन कौन है, कोई नहीं, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में खुद जाएगा, मेरे को नया मेन्यू चाहिए तो कोई इंसान बनाएगा, ठीक है। जो नया इंसान बनाएगा उसके पास एक्सपर्टीज रहेगा, बट जब मेरे को दिख रहा है उसके पास नीड है, एंड रेस्टोरेंट वालों को समझ आ नहीं रहा है कि उसको नीड है, तो मैं जाके बोल सकता हूँ। आई वेंट टू हिम एंड सेड कि अगर आपको अपना मेन्यू बनाना है तो आप प्लीज मेरे को बताइएगा। एंड मैं उसका नंबर बोला कि मैं आपका नंबर ले रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। वो मेरे को टालेगा क्योंकि हम इंडिया में है, बट अगर मैं उसको हर महीने एक ना एक कॉल कर रहा हूँ, एक ना एक ईमेल कर रहा हूँ, और उसको मस्त दिमाग खा रहा हूँ, प्यार से खा रहा हूँ कि आपका मेन्यू डिजाइन कर सकता हूँ, ये वो, आपका मेन्यू ये सब चीजें नहीं है, ये वो। अगर मैं हर महीने बोलूंगा तो मे बी 12 महीने में, ये तो 24 महीने में वो सोचेगा कि यार जो बंदा मेरे साथ इतना टिक कर रहा है, मैं उसको एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। एंड अगर मैं इतने दिन से इसके बारे में बात कर ही रहा था तो मेरे में कुछ अकल तो होगी ना। मे बी वो मेरे को मौका देगा, एंड जब वो मेरे को मौका देगा, मेरे को हाथ से जाने नहीं देगा। की क्वेश्चंस। If you aren't getting the results you want or have been discouraged by failures, ask yourself these questions. Number 1. Do I have an unrealistic timetable? यहाँ पे unrealistic timetable से मतलब ये है कि टाइम फ्रेम, जो लोग बहुत सारे टाइम फ्रेम बनाते हैं कि मेरे को इतने साल में ये करना है, इतने साल में वो करना है। बहुत सारे लोग का अनरियलिस्टिक होता है, वो गलत चीजें कर देते हैं। गैम्बलिंग भी उस चीजों में आता है, एंड 25 दिन में पैसा डबल भी उन सब चीजों में आता है। वो सब चीजें सस्टेनेबल नहीं होती है, एंड हमें दूर से देखने में लगता होगा यार वो इंसान ये सब कर रहा है, बट पीछे में कुछ और हो रहा होता है। ओवरनाइट सक्सेस कुछ होता नहीं है। यू हैव टू पुट इन द वर्क, एंड एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ कि
हाँ तुम उसको अचीव कर सकते हो। एम आई ट्रूली कमिटेड? क्या तुम्हारे अंदर वो बर्निंग डिजायर है? तुम अगर अभी जिम चालू करो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ चीजें नहीं खानी, इसको धीरे धीरे कट डाउन करो। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। दोपहर में अगर तुम्हें चिकन एंड राइस खाना है तो वो खाओ। सोई मत करो कि तुम्हारे दोस्त लोग बाहर जा रहे हो, ठीक है तुम्हारे दोस्त लोग बाहर जा रहे हैं, खाना लेके चल दो, महीने में 1-2 दिन के साथ खा लो। मैंने बोला कि अपनी पूरी सोशल लाइफ खराब कर दो, बट वो भी समझेंगे तुम्हारी गोल्स है एंड वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एंड इफ नॉट, टॉक टू देम। हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करो अपने दोस्तों को। अगर तुम्हारे दोस्त लोग अंडरस्टैंडिंग है तो वो समझेंगे। डू आई हैव टू मेनी डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस? कभी कभी तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हें डिस्करेज करेंगे। बचपन में होता था, बचपन में मैं भी बहुत खराब था कि कोई कभी किसी चीज़ के लिए ट्राई करता था, मैं उसको डिमोटिवेट करता था। मैंने कुछ खराब चीज़ें की है बट आई एम ट्राइंग टू चेंज। हाँ मुझे पता मैंने कुछ खराब चीज़ें की है एंड मैं भी उसके लिए चेंजेस कर रहा हूँ। हाँ पहले मैं बुरा इंसान था, मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम कुछ पहले बुरा किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा बुरे रहोगे। तुम उस पीरियड के लिए बुरे थे एंड तुम कोशिश कर रहे हो, बट ये मत सोचो कि तुम कुछ बुरा किया तो तुम उसकी पूरी जिंदगी भर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। इसको एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो कि हाँ ठीक है मैंने कुछ बुरी चीज़ किया बट वो बस एक फेस था। मैं उस समय छोटा था, मेरे में अकल नहीं था, बट अभी जब मेरे में अकल है तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं किसी को जाके खून कर रहा हूँ एंड देन फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई तो आज खून की अकल ये है। तुमने वो गलती की है, ठीक है, तुम समझते हो उस चीज से आगे भी बढ़ो। एंड तुम्हारी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंसेस होंगे जो सही नहीं है, उसको कट डाउन करो। कुछ लोग सही होते, कुछ लोग नहीं होते, बट वो कुछ लोग सही तुम्हारे गोल के लिए नहीं होता। किसी और लाइफ में वो अच्छे हैं, किसी और जगह वो अच्छे हैं, बट अगर किसी चीज में वो अच्छे नहीं तो उस चीज में उनसे बात मत करो, होल्ड बैक कर लो थोड़ा। जो लोग तुम्हें इनकरेज करते हैं उनसे उन चीजों की बात करो। एम आई प्रिपेयरिंग टू सक्सीड? क्या तुम्हें वो चीज करनी है, तुम उसके लिए स्टेप्स ले रहे हो? जैसे कि I talk about speaking with authority and how to talk to people, and I give that coaching for free, one-on-one. So if you want to learn that, link in the description and मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैं एक ही इंसान को गाइड कर सकता हूँ एंड मेरे को इंसान को चूज करना पड़ेगा कि हाँ उसमें सही में लर्न करने का मन है या उसको सही में खुद को चेंज करना है, तो मैं उसके साथ काम करूँगा। एंड इफ यू आर दैट पर्सन, प्लीज ईमेल मी और बुक अ कॉल। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में बात करने में अच्छा बनना है तो तुम्हें उस चीज़ के लिए चीज़ें करनी पड़ेगी, बुक पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, कोचिंग लेनी पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर है। सेम विद जिम, तुम जब जिम चालू करते हो, मैं बस जिम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बट कहीं भी ले लो। अगर तुम कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें किसी गाइड की ज़रूरत है, किसी कोच की ज़रूरत है। सेम विद जिम, अगर तुम वो कोच लोगे तुम्हारा बहुत जल्दी गेन होता है। हम जब चालू करते तो हम पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड कर ही नहीं सकते, बट मेरी एक दोस्त जो है वो भी चालू किया जिम एंड वहाँ पे सबको ट्रेनर मिलता ही है एंड वो ट्रेनर उसको इतने अच्छे से गाइड की पूछो मत। मेरे को जो 2 साल लगे सीखने में, उसने वो कुछ ही महीनों में सीख लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जो है वो फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो सीखा है कि उसने 1 ही महीने में सीख लिया, 2 ही महीने में सीख लिया, बट उसने थोड़ा जल्दी सीखा है। एंड अगर हम दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। Am I truly willing to fail? कभी कभी होता है कि हम बस बच रहे होते हैं कि हम फेल ना हो। सेम चीज मेरे साथ भी होता है। मैं कभी कभी पुसी आउट करता हूँ बट आई ट्राई नॉट टू। होता है सिचुएशन जब तुम किसी लड़की को देखते हो, तुम्हें लगता है मेरे को बात करनी चाहिए, बट तुम कोप करते हो, तुम बोलते हो कि यार मैंने इतना सब कर चुका है, ये तो छोटी चीज है। सेम विद पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। मैं भी सोचता हूँ कि यार मैंने इतना काम की प्रेजेंटेशन नहीं था, बट फिर मेरे को लगता है नहीं यार मैं बिच आउट कर रहा हूँ। अगर मैं फेल करूंगा तो मैं करूंगा यार, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मैं हगूंगा, हग दिया मैं तो क्या, वापस आऊंगा। मेरे को पता है मेरे को किस चीज में नहीं हगना है। मैंने खुद को एनालाइज किया, मैंने फीडबैक लिया, बोला कि ठीक है इसमें नहीं हगूंगा, मैं जाऊंगा किसी नई चीज में हग दूंगा। बट मैं जो पुरानी चीज थी उसमें नहीं हगाना एंड मैं वापस ट्राई भी किया। मैं फेल किया बट मैं वापस आया, मैं फेल किया बट मैं वापस आया। 50 प्रेजेंटेशन के बाद मेरे से कौन कम्पीट करेगा भाई, मेरे से कौन कम्पीट करेगा? वो मुश्किल से 1-2 लोग कम्पीट करेंगे और मैं उन्हीं के साथ दोस्ती बनाऊंगा फिर। क्योंकि अगर तुम लोगों के साथ हैंग आउट करो जो तुम्हारे से ऊपर है तो तुम देखोगे ना कि तुम कितने डिप्राइव्ड हो उस चीज के, तो तुम बोलोगे चलो ऊपर चलते हैं। अगर तुम सुट्टा मार रहे हो 4 लोगों के साथ, तुम्हें लगेगा ये लोग सुट्टा मारे, मैं भी सुट्टा मारता हूँ, तुम बोलोगे नहीं भाई मेरे में विल पावर है। ठीक है विल पावर है तुम्हारे में, बस स्मोकिंग करो फिर उनके साथ। बट अगर 4 लोग हैं मेरे साथ जो अच्छे पब्लिक स्पीकिंग में है, मेरे को भी लगेगा यार इनसे नीचे नहीं आना मेरे को। वो एक फ्रेंडली कॉम्पिटिटिवनेस रहता है, वो अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव होना अच्छी चीज नहीं है, वो लोग खुशी होता है। भाई कॉम्पिटिटिव होना कैसे अच्छी चीज नहीं है? अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो रहे हो, अगर तुम हर दिन रनिंग के लिए जा रहे हो, तुम मैराथन की प्रैक्टिस करो,
लोगों के साथ प्रैक्टिस करो। अगर वो तुम्हारे से 2 मिनट आगे तो भागो, पहले दिन तुमसे थोड़े से पीछे हो गए, धीरे धीरे करके उसको क्लोज करने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, वो थोड़े पहले से दौड़ रहे हैं तो कुछ चीजें होंगी, बट अगर इनको देख के भागोगे तो तुम आगे ही रहोगे, पीछे देख के भागोगे तो क्या ही होगा। कभी दूसरों को देख के कुछ चीज मत करने की कोशिश करो, खुद को देख के करो ये। बट अगर तुम्हारे साथ लोग हैं तो तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता है। टर्निंग फेलियर इनटू सक्सेस। यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल, बट यू आर डूम्ड इफ यू डोंट ट्राई। तुमने सोनू की टीटू की स्वीटी देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला, बट एक सीन आता है सोनू की टीटू की स्वीटी में जहाँ पे घसीटा सोनू को बोलता है कि जब तुम्हें पता है तुम हार रहे हो तो गिर जाना चाहिए, की वजह मिल जाती है ना, ये तो बाद में खुद को बोल सकते हैं कि अगर ट्राई करता तो जीत जाता। बट सोनू बोला कि नहीं, ट्राई करना था उसे, एंड एंड में तुम्हें पता है क्या होता है, अगर वो ट्राई नहीं करता, वो ये बोलता है कि यार मैं बिच आउट कर लेता हूँ और खुद को बाद में तसल्ली दूंगा, तो नहीं होता। तुम्हें ट्राई करना है, बाद में बिच आउट मत करना कि भाई अगर ट्राई करते तो हो जाता, नहीं। अगर तुम ट्राई करोगे तो होगा, तुम्हें पता है ट्राई करोगे तो होगा, तो ट्राई कर ही लो ना, थोड़ा सा लेट होगा बट होगा वो चीज। हाँ तुम सारे चीज अचीव नहीं करोगे, सारी चीज ऐसा नहीं बोल रहा। अगर तुम इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाए तो तुम हर इन्वेस्टमेंट में पैसा वापस नहीं आएगा, तुम कभी कभी हारोगे भी। तुम हर कंपटीशन में जा रहे हो, तुम हारोगे कभी कभी, जितने बार तुम जीतोगे उतने बार तुम हारोगे भी, तुम्हें पता है। बट इफ यू नेवर स्वे फ्रॉम योर गोल, अगर तुम हमेशा एम कर रहे हो ऊंचे के लिए, तुम एक समय के बाद अनबीटेबल हो। माइकल फेल्प्स को देख लो, उससे कौन कम्पीट करेगा? कोई नहीं कम्पीट कर रहा है। कौन कम्पीट करेगा उससे? कोई नहीं। बट वो हमेशा जीतना चालू नहीं किया ना, कभी हारा फिर जीता, कभी हारा फिर जीता, कभी हारा फिर जीता। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्टॉक्स ऐसे थोड़ी ना जाता है, तुम्हारा प्रोग्रेस ऐसा थोड़ी ना रहता है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी ऐसा थोड़ी ना रहता है, जाता है ऊपर नीचे होता है, जाता है ऊपर नीचे होता है। मेरा जिम का प्रोग्रेस कैसा होता है, कुछ दिन स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ, फिर कुछ दिन खराब जाता है। अगर मैं उन खराब दिन नहीं करूंगा तो क्या बिच आउट कर रहा हूँ मैं? बस अच्छे दिन करूंगा तो क्या है, ये घंटा कुछ हो रहा है मेरा। अगर मैं सोच रहा हूँ ठीक है अच्छा जा रहा है जिम, ठीक है खराब हुआ, वापस चलो कुछ ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, ऊपर वापस नीचे कुछ ट्राई करते हैं। जा तो ऊपर ही रहा हूँ ना मैं, दूर में मेरे को ऊपर दिख रहा है, पास आके देख रहा हूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं हर दिन ट्राई कर रहा हूँ, तुम भी हर दिन ट्राई करो। बचपन का माइंडसेट नहीं है कि भाई, बचपन का माइंडसेट ही होना चाहिए, बट बीच में ऐसा लगता है कि भाई अगर कोई इंसान एक बार में करे तो हमें भी वैसा होना चाहिए। नहीं, सब वैसे नहीं होते। तुम किसी चीज में वैसे होगे, बट तुम्हें पता है कि तुम वैसे चीज में एक बार में कैसे कर, क्योंकि पीछे में तुमने कुछ चीज किया है। बहुत सारे लोग होते जो अपने आप नेचुरली जाके लड़कियों से बात करते, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी पहले बात कर रहा था, फिर बीच में ऐसा हुआ कि सुंदर लड़कियों से बात करने तो उसे दिक्कत है, बट फिर हम लोग भाई सुंदर लड़की तो है, वो भी तो इंसान ही है, इतना मुश्किल हो गया जाके बात करना। सब चीज ईजी होता है भाई, मन को बस वो कन्विंस करना है खुद को कि सब चीज ईजी है, लाइफ में कुछ चीज हार्ड नहीं है। एक बार फेलियर होगा, 2 बार फेलियर होगा, 1000 बार फेलियर होगा, कभी ना कभी सक्सीड करेंगे। एडिसन भी तो बल्ब बनाया था, 1000 बार उसको लगा मेहनत, बट बनाया। बीच में बिच आउट करता तो क्या होता? बल्ब नहीं होता हमारे पास, लेटर ऑन द लाइन होता। तुम्हें बिच आउट नहीं करना, बस एन एक्शनेबल स्टेप। तुम देखो कि तुम्हें अपने लाइफ में कहाँ पे क्या अचीव करना है, तुम छोटा छोटा गोल बनाओ, एंड फेल करने से डरो मत। मैं वीडियोस बना के डालता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि अगर व्यूज कमाएंगे तो क्या हुआ, व्यूज कमाएंगे तो क्या हुआ, खुशी हो क्या, मैं बिच आउट करूंगा अभी नहीं ना। कमिट कर दिया, करते हैं कमिट, और स्टेप बाय स्टेप मेरे को ट्राई करना है धीरे धीरे, कि मेरे को पता है अगर मैं हर दिन करूंगा तो वो होगा। सेम विद जिम, हर दिन करूंगा तो होगा। सेम विद टॉकिंग टू पीपल, हर दिन करूंगा तो होगा। हर दिन छोटा छोटा करूंगा तो होगा। अगर कभी फेल भी करूंगा तो मेरे को बस वापस आना। गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ तो सेम चीज धीरे धीरे करके सीखूंगा। कभी गाड़ी अचानक से रुक गई, कभी मैं चौक में रेड लाइट हुआ और वहां पे 10 मिनट तक गाड़ी खड़ा, मेरे पीछे लंबी लाइन है क्योंकि मैं गाड़ी ऑन नहीं कर पा रहा। होगा कभी कभी, बिच आउट नहीं करना बस मेरे। मैं दौड़ने के लिए जा रहा हूँ, एक दिन स्प्रेन आया, हफ्ते भर बाद में वापस जा रहा हूँ रिकवर होने के बाद कि चलो वापस दौड़ते हैं। बिच हो गया मैं? नहीं, तुम भी नहीं हो। बिच आउट क्यों करना? अगर तुम बिच आउट कर रहे हो तो फिर मतलब ही क्या हुआ? यू हैव टू थिंक कि तुम्हें ही करना है, कोई तुम्हें बचाने आ नहीं रहा। तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हें देखने के लिए होंगे, बट तुम्हें देखना है कि हाँ तुम ही हो जो आगे जाएगा, तुम्हें खुद को आगे ले जाना। बिकॉज इफ नॉट यू देन हू?